भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को अपना प्रतिद्वंदी क्यों मानती है। एक बर्बाद देश, एक दिवालिया देश, एक ऐसा देश जो चारों तरफ भीख मांगता फिर रहा है, फंड की भीख मांगता फिर रहा है, जो गिफ्ट के आधार पर जो देश शुरुआती दौर से जिंदा है, ऐसे देश को भारत जो है अपना प्रतिद्वंदी और अपना कॉम्पिटिटर क्यों मानती है। जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों पेश करती है, ये एक बेहद बड़ा सवाल है। क्यों चाइना की इकोनॉमी से एस जयशंकर जो है उन्होंने कहा कि चाइना की एक बड़ी इकोनॉमी है, उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं, चाइना मजबूत है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो आरएसएस का इतिहास रहा है, जो वीर सावरकर का इतिहास रहा है कि जिस तरीके से सावरकर ने डर कर जो है माफ़ी मांग ली थी अंग्रेज़ों से, चिट्ठी लिख दी थी, उसी तरीके से ये लोग का विचारधारा यही है कि जो ताकतवर है, मजबूत है, उसके सामने झुक जाओ, उसकी पूजा करो, और यही कुछ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। क्या कहा है उन्होंने, वो आपको उनका बयान सुनना चाहिए, सुनिए उनका। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो, और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 कुंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। हमने चीनी मिलें जो बंद थी पिछली सरकारों में, अनौपचारिक दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल, यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी। और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे,
तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया, साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? हमारा किसान अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई भी अपनी उपज होगी उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र। सुना आपने क्या कुछ योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।